वेलकम बैक अगेन। पिछले वीडियो में हमने जो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखा था और उसमें हमने कार्ल वुश का 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा था। आज हम बर्जेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे और बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किस तरह से पहले किया गया था उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन में फ्रेडरिक डी चेस्टर, जिन्होंने ये इनका फिगर है और he has the credit to classify bacteria on the basis of structural and functional properties। उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बैक्टीरिया को जो है क्लासिफाई किया उनके स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सोसाइटी ऑफ बैक्टीरियोलॉजिस्ट और जो है विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1889। In the Society of Bacteriologists in 1901, he published a book entitled Manual of Determinative Bacteriology. After we come on David Burgess. This is the picture of Sir David Burgess. He published a book. उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी with the same amendment name as Burgess Manual of Determinative Bacteriology in the year 1923। 1923 में उन्होंने ये बुक पब्लिश की थी और उसके बाद में उनका 7th एडिशन आया। द 7th एडिशन ऑफ दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1957। इन द 7th एडिशन ही क्लासिफाइड द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। उन्होंने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया अपने पब्लिक बुक के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर morphology, physiology, growth, characteristics such as biochemical properties, nutrition, specificity, nutrition specificity क्या है बैक्टीरिया की उसके बेसिस पे, एंड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये उन्होंने बेसिस बनाए और उन्होंने 7th एडिशन में बुक पब्लिश की थी और उसमें इन्होंने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था। These were the books which were published by the Sir Burgess, David Burgess, in the different period of their publications। अब उसमें से एक बुक जो सबसे पहले उन्होंने पब्लिश की थी वो थी बर्जेस मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बायोलॉजी। उसके बाद जो सेकंड बुक पब्लिश की थी वो विच वाज सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी, एंड द थर्ड बुक विच वाज पब्लिश्ड बाय द सर डेविड बर्जेस वाज बर्जेस मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक ऑफ आर्किया एंड बैक्टीरिया। तो ये उनकी थर्ड बुक थी। तो इस तरह से सीरीज में एक के बाद एक उनकी बुक पब्लिश हुई थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि बर्जेस मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बायोलॉजी जो 7th एडिशन की बुक पब्लिश हुई थी उसमें उन्होंने किस तरह से बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया था। एक ब्रीफ हम देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने किस तरह से बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया है। सर बर्जेस ने फाइलम प्रोटोफाइटा बनाया और प्रोटोफाइटा को 2 क्लास में डिवाइड किया, क्लास साइजोफाइसी और क्लास साइजोमाइसिटीज। क्लास साइजोफाइसी वाज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्यूडोमोनेडेल्स, क्लेमाइडोबैक्टीरियल्स, hypomicrobials, eubacterials, actinomycetales, caryophenales, bagiotales, mixobacterials, spiroketales and mycoplasmatales। तो इस तरह से उन्होंने क्लास साइजोफाइसी को उन्होंने 10 डिफरेंट ऑर्डर्स में डिवाइड किया था और ये 10 डिफरेंट ऑर्डर्स उन्होंने 7th एडिशन की बुक में पब्लिश किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो है बर्जेस मैनुअल के 7th एडिशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं कि उन्होंने हर एक ऑर्डर में क्या इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बनाया। तो सबसे पहले हम उनके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम ऑन द ऑर्डर सूडोमोनेडेल्स। सूडोमोनेडेल्स ऑर्डर की बात करते हैं
तो सूडोमोनाडल्स में फोटोस दे हैव इंक्लूडेड फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म को उनको इन्होंने इंक्लूड किया था इसमें। दीज बैक्टीरिया आर कर्व्ड, स्पाइरल, रोड शेप्ड, लोफोट्राइकस एंड ग्राम नेगेटिव इन नेचर। ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव थे और देयर रिप्रोडक्शन जनरली अकर्स बाय फिजन। इनका जो रिप्रोडक्शन जो था वो फिजन द्वारा होता है। एंड दिस ऑर्डर इज हैविंग 7 फैमिलीज। इसमें 7 फैमिलीज थी। इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, सूडोमोनास एंड जेंथोमोनास। ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट ऑर्डर जिसको हम बात करें सूडोमोनाडल्स। इन द सेकेंड ऑर्डर which was named as Chlamydobacteriales. Chlamydobacteriales में they have kept aquatic bacteria in this order and their outer surface was covered by trichome. उनकी outer surface trichome से covered थी and it is having 3 families और इसमें 3 families को include किया गया था। So for example इसमें उन्होंने कुछ जो ऑर्गेनिज्म रखे उसमें जैसे लेप्टोथ्रिक्स है और टॉक्सोथ्रिक्स इसमें इंक्लूड किया। थर्ड ऑर्डर इज हाइपोमाइक्रोबियल्स। इस ऑर्डर के बैक्टीरिया इनकी शेप जो थी वो विच वाज रेंजेस फ्रॉम राउंड टू पियर शेप। इनकी जो शेप की रेंज थी राउंड और पियर शेप तक की हो सकती थी और इसके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इंक्लूड किए गए हैं। एंड दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन मड। ये मड में पाए जाते हैं और दे रिप्रोडक्शन बाय बडिंग से इनमें रिप्रोडक्शन होता है और इसमें 2 फैमिलीज रखी गई हैं। 2 फैमिलीज आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर। एक फॉर एग्जांपल हाइपोमाइक्रोबियम एंड पार्सुरिया। नेक्स्ट ऑर्डर इज यूबैक्टीरियल्स। यूबैक्टीरियल्स फोर्थ ऑर्डर है और इसके अंदर इट इंक्लूड स्ट्रेट रोड और राउंड मोबाइल और नॉन मोबाइल और पेरिट्राइकस बैक्टीरिया इसमें इंक्लूड किए गए हैं। रिप्रोडक्शन बाय फिशन। रिप्रोडक्शन जो है फिशन द्वारा होता है और इसमें 13 फैमिलीज इंक्लूड की गई हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एजोटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, अर्विनिया, क्लोस्ट्रीडियम। ये इसके एग्जाम्पल हैं। इन द फिफ्थ ऑर्डर which was named as Actinomycetales. The members of this order are branched and filamentous. इसके मेंबर जो है ब्रांच फिलामेंटस थे। These reproduce by conidia और वो जो है conidia द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं एंड oidiospore formation. It is having 4 family. इसमें 4 फैमिलीज रखी गई हैं और एग्जाम्पल इसके Actinomycetes, Micrococcus, Streptomyces, etc. Next order is order Caryophenales. These bacteria have filamentous and fragmented or sinusoidal tubular और septate cell. सिनोसाइटिक सेल्स और सेप्टेट सेल्स इन्होंने इसके अंदर रखी। कुछ एक सेप्टेट सेल थी और कुछ जगह सिनोसाइटिक सेल थी। सिनोसाइटिक सेल की कंडीशन में मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। द रिप्रोडक्शन इज जनरली अकर्स बाय गोनिडिया और इसमें इन्होंने 3 फैमिलीज है इंक्लूडेड। एग्जाम्पल है कैरियोफेनन, आर्थ्रोमाइटिस और ओसिलोस्पाइरा। नेक्स्ट ऑर्डर इज ऑर्डर Bagiotales. These are single celled and filamentous group. Filamentous group थे and atricous in structure. Reproduction by fragmentation and having 4 families. For example, Acromatium, Bagiotoa ये इसके अंदर इंक्लूड किए गए। नेक्स्ट ऑर्डर इज मिक्सोबैक्टीरियल्स। नेक्स्ट ऑर्डर जो है मिक्सोबैक्टीरियल्स है और इसके अंदर जो बैक्टीरिया इंक्लूड किए हैं दीज आर म्यूसिलेजिनस, थिन फ्लेक्सिबल रोड लाइक एंड क्रीपिंग मोटाइल बैक्टीरिया। दीज आर फाउंड इन सॉइल एंड डंग। सॉइल और डंग में मिलते हैं और रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड हैविंग 4 फैमिलीज। इसमें भी 4 फैमिलीज इंक्लूड की गई हैं। सो फॉर एग्जांपल मिक्सोकॉकस,
साइटोफेज, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट ऑर्डर इज स्पाइरोकेटेल्स। These bacterial cells are thin, flexus, spiral and protozoan-like structure. These show spiral movement and atrichous, reproduction by fragmentation and having 2 families. तो इसमें 2 फैमिली इंक्लूड की गई हैं। ट्रिपोनेमा इसके एग्जाम्पल है और स्पाइरोकेट भी इसमें इंक्लूड किया गया है। लास्ट ऑर्डर इज ऑर्डर Mycoplasmatales. These cells of this order are fragile, smaller in size, filtrable, pleomorphic, non-motile and gram-negative in nature. It is having only one family, Mycoplasmataceae. इसमें एक ही फैमिली इंक्लूड की गई है जिसको हम Mycoplasmataceae कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मेजर टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया एज पर बर्जेस मैनुअल। बर्जेस मैनुअल ने जो मेजर टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स जो हैं बैक्टीरिया के बनाए गए हैं उसकी बात करते हैं। तो इसको हम समराइज कर देते हैं और उसमें है ग्रेसिलिक्यूट्स। ग्रेसिलिक्यूट्स में ग्राम नेगेटिव सेल वॉल्स वाले बैक्टीरिया इंक्लूड किए गए एंड विच आर हैविंग थिन स्किन स्ट्रक्चर। सेकेंड टैक्सोनॉमिक ग्रुप है फर्मिक्यूट्स। Firmicutes includes gram-positive cell walls and these are having thick skin structure. Third is Tenericutes, which lack a cell wall and are soft in nature. Next is Mendocicutes, इसमें आर्किया इंक्लूड किए गए एंड प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स विद अनयूजुअल सेल वॉल एंड न्यूट्रिशनल हैबिट्स। तो ये इस तरह से इन्होंने जो बर्जेस मैनुअल में 4 मेजर टैक्सोनॉमिक ग्रुप बनाए हैं जिनके नाम थे ग्रेसिलिक्यूट्स, फर्मिक्यूट्स, टेनेरिक्यूट्स और मेंडोसिक्यूट्स। तो इस तरह से जो है ये बर्जेस मैनुअल क्लासिफिकेशन किया गया है और इस तरह से हमारा ये क्लासिफिकेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।